फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर होड़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाए। मिरियम को उस मृत जात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर,
क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 26। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु अपने शिष्यों को इसलिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा
तो चिल्ला उठे, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव पर थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु का दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे उस पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उसका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन स्तोत्र ग्रंथ 92 में कहता है, समुद्र के लहरें गरज रही है, सागर के लहरें घनघोर मचा रही है और सागर घनघोर गर्जन कर रहा है, परंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर इस समुद्र के लहरों और गरजने वाले वाणी से भी सबसे शक्तिशाली है। प्रभु यीशु लोगों को भोजन से तृप्त कर अपने शिष्यों से कहा कि तुम नाव पार कर समुद्र के उस पार चले जाओ। उनकी बात मानकर वे नाव पर सवार हो लिए। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना करने लगे। आधी रात को जब यीशु समुद्र पर चलते हुए आ रहे थे तो लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगा था। यीशु को पानी पर चलते हुए देख सब शिष्य डर के मारे कांप उठे। उसने सोचा कहीं यह तो भूत नहीं है, दैत्य नहीं है। और यीशु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूँ। जब पेतरुस ने सुना कि यीशु ही है तो उसने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे भी पानी में आने दीजिए। और यीशु ने कहा, आ जाओ। वह समुद्र से होते हुए चलने लगा, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल हवा को देखा और धारा डगमगाने लगा था तो वह भी डर गया और वह डूबने डूबने को होने लगा। यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। इसलिए
ईश्वर का वचन कहता है कि तुम ना अचानक आप पड़ने वाले खतरे से डरोगे, न दुश्मनों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और हर जाल से तुम्हारी रक्षा करेगा। और शिष्य विस्मित होकर कहते हैं, आखिर यह कौन है, आंधी और तूफान भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह कहकर यीशु गेनेसरेत प्रांत गए। उन्हें देखकर लोग पहचान लिए और सब लोग बीमार लोगों को उनके पास आए, उनसे निवेदन किया कि हम लोगों को अपने कपड़ों का स्पर्श करने दीजिए। और जितनों ने स्पर्श किया सभी स्वस्थ हो गए। आज के पहले पाठ में सुनेंगे कि मूसा एक इथोपियाई पत्नी से शादी किया, लड़की से शादी किया। इसको जानकर हारून और उसकी बहन मरियम उसकी आलोचना करने लगा। यह सुनकर ये ईश्वर को बहुत दुख हुआ और ईश्वर ने मरियम को पूरे शरीर में कोढ़ दे दिया। लेकिन हारून ने मूसा से निवेदन किया कि देखिए क्या हो गया। मूसा ने उसके लिए निवेदन किया और ईश्वर ने मरियम और हारून से कहा, यह मेरा सेवक है, यह सब दुनिया के लोगों में सबसे सरल और निर्बल है। मैं इनको दृष्टांतों में कुछ नहीं कहता, जो मैं कहता हूं सीधा कहता हूं। तुमने उसके विरुद्ध क्यों आवाज उठाया? ईश्वर को नापसंद है जो उनके धर्मियों पर हाथ उठाता है। जो धर्मी होते हैं वे ईश्वर की बातें करते हैं और जो उनकी बातों से मुखर जाते हैं वे ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जब वे ईश्वर की मार्ग पर चलने लगते हैं, ईश्वर उन पर अपनी आशीष और कृपा से भर देते हैं। हम भी एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की अच्छाई को पसंद नहीं करते। हम घर परिवार समुदाय अपने लोगों में एक दूसरे की शिकायत बतियाते हैं और जितना हम आलोचना करते हैं उतना और आलोचना करने जा लगते हैं। और मनुष्य इससे बाज नहीं है, क्योंकि अपने अंदर के सूखापन, अपने अंदर की खोखलेपन, इन सब नकारात्मक भावनाओं से प्रकट हो जाता है। यह तभी शुद्ध होता है जब पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो ईश्वर दया करता है। ईश्वर मरियम और हारून पर दया करता है, उनके गलतियों को क्षमा करता है। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है और ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। जिस प्रकार ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार वह हमारी भी प्रार्थना सुनता है। सहृदय भाव से उनसे एक हो जाए
और उन्हीं से जुड़कर एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु।